परम आदरणीय धर्मानुरागी सज्जन वृंद, स्नेह और भक्तिमयी माताओं एवं बहनों, आज महाशिवरात्रि का व्रत त्यौहार है। आज का बड़ा पावन दिन है, बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। आज शक्ति और आदि शक्ति का मिलन का दिन है। देवाधिदेव महादेव, शक्ति और मैया पार्वती आदि शक्ति, सात शक्ति और आदि शक्ति का सामंजस्य मेल होने का आज पावन दिन है। इस दिन हर जगह, गांव-गांव में, मंदिर मंदिर में अपने अपने रीति रिवाज के अनुसार महत्वपूर्ण आयोजन मनाते हैं। शिव की पूजा करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं। लेकिन वास्तविक शिव जी की पूजा क्या है, यह हमें मालूम नहीं। सिर्फ हम लोग एक देखा देखी परंपरा को निभाते आ रहे हैं। वास्तविक पूजा क्या चीज है, उसे हम गौर नहीं करते। पूजा करना का अर्थ होता है सेवा करना। सेवा करना, सेवा करना कैसे? शिव जी की पूजा करेंगे तो शिव जी की सेवा किस प्रकार करेंगे? ये सिर्फ फूल अगरबत्ती चढ़ाने से शिव जी की पूजा नहीं होती। शिव जी की पूजा करने के लिए हमें कुछ अलग जुगती अपनानी होगी। वो जुगती क्या है कि पूजा करने का वास्तविक नियम है कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिन देवता की पूजा करते हैं, उन देवताओं ने जो मुझे ज्ञान प्रकाशित किया है, उन उपदेश देने का प्रयास किया है। देवता, देवता का अर्थ ही होता है देवता, दो शब्द लगा हुआ है। यानी जो बता दे, क्या बता दे? अपने जीवन रहस्य के बारे में कि जीवन मेरा कैसे सुरक्षापूर्ण बीते, मानव जीवन का क्या अर्थ है, मानव जीवन में हम कैसे क्या करें, उस युक्ति को जो बता दे, मानव जीवन सफलता का रहस्य जो बता दे, बस वही देवता है। और वो सफलता का रहस्य भगवान शिव ने बताया, रामचंद्र जी ने बताया, भगवान विष्णु ने भी लीला के माध्यम से बताया, ब्रह्मा जी ने वेद के माध्यम से बताया। इसलिए ये लोग देवता हैं। और जो हमें आगे बढ़ने की जुगती बता दे, वो गुरु के तुल्य होते हैं। इसलिए वो देवता भी हैं और गुरु भी हैं।
तो देव वो पूजा क्या है? पूजा करने का अर्थ है कि पूजा में सेवा करना। और सेवा किस प्रकार करना? तो जिनकी हम पूजा करते हैं, जो मेरा मालिक है, जो मेरा इष्ट देव है, उनके चरणों की धूली यानी उनके आज्ञा का पालन करना ही सेवा है। उनके बताए हुए मार्ग पर चलना ही सेवा है। पूजा का एक दूसरा अर्थ है कि देवताओं के चरणों की धूली को अपने मस्तक पर सिरोधार्य करना, ये भी एक पूजा है। हनुमान चालीसा में भी लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा। यानी हनुमान जी की पूजा करते हैं और गुरु की यानी गुरु के चरणों की धूली, चरण रज मतलब चरणों की धूली, अपने सिर पर अपने मस्तक पर सिरोज धार्य करना ही पूजा है। इससे सारे देवी देवता खुश हो जाते हैं। और शिव जी ने भी हमें जीवन रहस्य के बारे में, जीवन शैली के बारे में बहुत सारे ज्ञान प्रकाशित करने की कृपा की है। उन्होंने जो ज्ञान दिया है उसी को जो है अपनाना, उसी को अपने आचरण में लाना, ये शिव जी की पूजा है। बाद बाकी हम कितनों जो है जल चढ़ाएंगे भगवान शिव को। भगवान शिव को जल चढ़ाना तो एक श्रद्धा अर्पित करना है। फूल चढ़ाना, उस पवित्र जगह कि वहां पर मंदिर है भगवान शिव का, तो उस जगह के लिए हम श्रद्धा अर्पित करते हैं। वह भगवान की पूजा नहीं होती, सिर्फ उस पवित्र भूमि की श्रद्धांजलि के लिए हम लोग वहां जाते हैं। बाद बाकी पूजा तो अपने घर में होती है, अपने अंतरात्मा में होती है। शिव जी ने ब्रह्मा जी को वेद का अधिकारी बनाया और उसी वेद में लिखा हुआ है, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति सह पंडितः। पराई स्त्रियों को अपनी माता बहन के समान समझना चाहिए, पराये धन को ढेले के समान समझना चाहिए और दूसरे प्राणियों की आत्मा को आत्मवत सर्वभूतेषु यानी पूरे संसार के प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। जो इस प्रकार समझता है वही पंडित है, वही ज्ञानी है, वही भगवान का भक्त है। अभी हम शिवरात्रि के अवसर पर उपवास करते हैं, अन्न पानी सब छोड़ दिए, मैं शिव जी की आराधना कर रहा। और शिव जी की आराधना से संपन्न हुआ
तुरंत हमारी गलत दृष्टि, मन, वचन और कर्म तीनों बिगड़ना शुरू हो जाता है। पराई स्त्रियों को देखकर, दूसरे की बहू बेटी को देखकर हमारा मन विचलित होने लगता है। और यह पहली कड़ी क्या है कि मातृवत परदारेषु, यानी पराई स्त्रियों को अपनी माता बहन के समान समझना चाहिए। शिव जी की पूजा करते हैं और इधर दूसरे के स्त्रियों को, दूसरे की बहू बेटियों को हम जो है वासना की दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं। क्या यही है शिव जी की पूजा? ये शिव जी की पूजा कभी नहीं हो सकती। अगर यदि हम शिव जी की वास्तविक पूजा करना चाहते हैं तो काम यानी मन, वचन और कर्म, ये तीनों को संभालना होगा। ये तीनों को संभाल करके अगर यदि हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे तो कोई पूजा पाठ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब देवता अपने आप मेरे ऊपर खुश रहेंगे। ये पहला स्टेज क्या आया? मातृवत परदारेषु, यानी पराई स्त्रियों को माता बहन के समान समझना चाहिए। इसके बाद परद्रव्येषु लोष्टवत, पराई स्त्रियों को वासना की दृष्टि से कभी नहीं देखना चाहिए और पराये धन को ढेला के समान समझना चाहिए। किसी के घर में अगर यदि 1.25 मन सोना देख लिया, मुंह से पानी चलना शुरू हो गया, हाय हाय हाय, उसके यहाँ कितना सोना है, कितना पैसा है। अब कौन सा जुगाड़ लगाऊं कि वो सोना को चुरा करके अपने घर ले आऊं? बुद्धि हो गई खराब। अब उसको लेने के फेरा में अनेक प्रकार का जुगाड़ करते हैं। ये कुकर्म हुआ, अच्छा कर्म हुआ। हम ये संतोष नहीं कर सकते हैं भाई पराये के यहाँ, दूसरे के यहाँ 1.25 मन सोना है तो रहने दो, उससे हमको क्या लेना देना। मैं भी अपना कठोर परिश्रम करूं जो कि उसके बराबरी में आ जाऊं, ये नहीं सोचते हैं, बल्कि उसके धन से लोभ कर लेते हैं। और तीसरा क्या है कि आत्मवत् सर्वभूतेषु या पश्यति सः पंडितः, अपनी आत्मा के समान पूरे संसार के प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। पूरे संसार के प्राणियों की आत्मा को अपनी आत्मा के समान समझना चाहिए। तो यही है, आपका हाथ अगर यदि थोड़ा कट जाता है तो आपको कितना तकलीफ होता है। कष्ट के मारे बौखलाने लगते हैं, दर्द होता है, चिघाड़ने लगते हैं दर्द से। और जब मांस खाने का विचार होता है तो खरीद करके या कहीं से ले आया एक बकरी के बच्चे को और उसको हलाल करना शुरू कर दिया। ये समझते हैं कि मेरा थोड़ा सा कोई अंग कट जाता है तो हमें कितना दर्द होता है।
और बकरी के बच्चे को उस तरह काट रहे हैं, उसको कितना दर्द होता होगा। अपनी आत्मा के समान समझ रहे हैं उस समय बिल्कुल निर्दयी बन करके दूसरे की आत्मा को कष्ट दे देते हैं। वो कमजोर प्राणी है, उसे हम काट करके खा लेते हैं। क्या यही है भगवान शिव की पूजा? क्या भगवान शिव ने यही शिक्षा दिया है, यही ज्ञान बताया है? जरा शिव पुराण को सही से पढ़ करके देखें, उसमें कितना ज्ञान भगवान शिव ने दिया है। भगवान शिव के दिए हुए ज्ञान का एक भी हम अपने आचरण में सिरोधार्य करना नहीं चाहते हैं और कहते हैं हम हैं शिव के भक्त। भगवान शिव को लोग गंजड़ी भंगड़ी बना दिए। आज के दिन कहेंगे कि आज महाशिवरात्रि है, अन्न का त्याग कर देंगे, अन्न नहीं खाएंगे, लेकिन भांग खाएंगे, गांजा पिएंगे, इसलिए कि भगवान शिव पीते थे, भांग खाते थे। भगवान शिव के भांग खाने, गांजा पीने और जहर पीने का रहस्य क्या है, इसको हम नहीं समझ रहे हैं। भगवान शिव ने जगत के कल्याण हेतु विष का पान किया था। और वो विष पीकर अमर रहे। क्या ये क्षमता है किसी को कि हमें विष पी करके अमर रह जाएं? जहर को पिए, जहर पीने के बाद उनका कंठ नीला हुआ था, इसलिए उसे उनका नाम नीलकंठ, भगवान नीलकंठ पड़ा। वह जहर मेरे अंदर, मेरे शरीर के अंदर पड़ा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब क्या है? जहर ही है। वो जहर को पी करके अपने आप में गला दिए, और मेरे अंदर जो जहर है उसको हम अपने आप में गला नहीं पाते हैं, उस जहर को उभार देते हैं। थोड़ा सा कोई अग्रिदी, किसी से कुछ बात हुआ, क्रोध में आकर आग बबूला हो जाते हैं और अनेक अनेक प्रकार का कुकर्म करना शुरू कर देते हैं। वो क्रोध ऐसा काल है कि वो अनेक प्रकार का कुकर्म करा देता है। इसलिए तो संतों ने कहा है कि पानी से पतला ज्ञान है, पाप भूमि से भारी, क्रोध यज्ञ से तेज है, कलंक काजल से काली। क्रोध ऐसा काल है कि वह जब मनुष्य के ऊपर छा जाता है तो वह कुछ भी कुकर्म करा देता है। और वह पाप हो जाता है, और पाप जब हो जाता है तो पाप तो भूमि से भी भारी। बड़े घनघोर चक्कर में हम फंस जाते हैं, बहुत घनघोर लफड़ा में फंस जाते हैं, और उसके कारण हमें कितना कितना कष्ट भोगना पड़ता है। क्रोध के आग में हम जल करके राख हो जाते हैं। भगवान शिव ने जहर पिया तो वो भी अमर हो गए, और संसार
का भी कल्याण उन्होंने कर दिया। और हम जब जहर पीते हैं, नशा करते हैं, गांजा पीते हैं, दारू पीते हैं, भांग खाते हैं, उसी के आग में हम जलना